हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला में और मेरा नाम है संस्कृति। जैसा कि मेरे पीछे लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा फीस देकर बीएचयू में एडमिशन मिलेगा। जानेंगे कि क्या सच में पॉसिबल है कि एक्स्ट्रा फीस दे करके आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जी हाँ बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी है सीयूईटी पीजी के स्टूडेंट्स के लिए, क्या वहाँ पर फीस दे करके पॉसिबल है कि एडमिशन ले ले मैम, कुछ पैसा ले दे करके, क्या पॉसिबल है? अब ये जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो मैं खुद हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी खुद की जो शिक्षा और दीक्षा, क्योंकि जो डिग्री है वो भी तो बीएचयू से मिली है ना, तो दीक्षा जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ही है, इसीलिए यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस इंफॉर्मेशन। पहली बात, इस प्रश्न का जवाब कि क्या एक्स्ट्रा फीस देकर बीएचयू में एडमिशन मिलेगा, ये सच है। यस, इट इज पॉसिबल। ध्यान से सुनिएगा कैसे, ठीक है? पूरी बात पहले सुन लीजिए, आधी बात सुन करके गलत कंक्लूजन मत निकाल लीजिएगा। यस, इट इज पॉसिबल कि इफ यू पे थोड़ा सा अमाउंट, मान लो आपका कट ऑफ में नाम नहीं आया, ठीक है, एक दो नंबर से क्या हो गई है, आपकी जो कट ऑफ में नाम है वो छूट गया, राइट? आपकी बहुत इच्छा है, बहुत चाहते हैं बीएचयू में एडमिशन लेने की, किसी सर्कमस्टांसेस के कारण आप लेट हो गए, कुछ हो गया, कुछ रीजन के कारण आपका एक दो नंबर से जो कट ऑफ है उसमें नाम छूट गया है, स्टिल आप चाहते हो कि आप बीएचयू में पढ़ो, राइट? है ना? और वो एक दो नंबर का कोई बहुत बड़ा गैप भी नहीं है, उस केस में आप पेड सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। अभी पेड सीट क्या होती है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब कि आप थोड़े से ज्यादा पैसे दे करके और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बाकी स्टूडेंट्स की तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन इन सभी चीजों की शर्त मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगी कि पेड सीट क्या है, कैसे है। शर्त एक ही है कि ऐसा नहीं है कि मैम बिल्कुल 300 मार्क्स में से 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स आ रहे हैं और हम पेटीयू में पैसा भर के बीएचयू को दे दें और हमें एडमिशन मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। बीएचयू ने उन स्टूडेंट्स के लिए एक वर्ड होता है ना, मैनेजमेंट कोटा, जो एक वर्ड आप सुनते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ सीट्स जो हैं वो अलॉट कर रखी हैं, सो दैट उससे जो पैसा आएगा उससे यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने में, रन करने में मदद मिलती है। ऑफ कोर्स सबको फंड चाहिए, ठीक है, राइट? तो ऐसी सीटें हैं और वो उन बच्चों के लिए है जिनका एक दो नंबर से कट ऑफ में नाम चूक रहा है, ठीक है? तो पेड सीट का भी कट ऑफ आता है, ध्यान रखिएगा। और अच्छा कट ऑफ होता है, जो रेगुलर सीट का कट ऑफ है उससे थोड़ा सा कम होता है, एक दो तीन नंबर का फर्क होता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ छूट रहा है आपका एडमिशन, तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? तो नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने पेड सीट पर एडमिशन लिया था, ठीक है? चलो, अब आपको दिखा देते हैं भैया सोर्सेज की क्या क्या सोर्सेज हैं। सबसे पहले 2024 का, बिकॉज हमारे पास डेटा है, राइट? तो अगर आप 2024 के बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ना, तो आपको एक ऐसा पोर्टल मिलेगा, एडमिशन एंड काउंसलिंग नोटिस अकाइवल का पोर्टल मिलेगा, जिसमें कट ऑफ वगैरह जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन का बुलेटिन है, ठीक है? इसके बाद फिर राउंड वन सीट एलोकेशन फॉर पीजी एडमिशन जो है, पीजी के लिए सीट एलोकेशन कैसे कैसे होगी, मतलब कुल मिला के कट ऑफ कई राउंड में होता है ना। तो आप अगर फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट की बात करोगे, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, राइट? अब जो मैं पेड कोर्स वाली आपको बात बता रही थी, मतलब पेड सीट वाली बात बता रही थी, सबसे टॉप पे ना एलएलबी का कट ऑफ लग रखा है, ठीक है, राइट? आप किसी भी सब्जेक्ट का देख लेना, आप अपने सब्जेक्ट का देख लेना, मैं रेफरेंस के लिए बस बता रही हूँ कि मान लीजिए एलएलबी का है। अब एलएलबी में भी जितनी भी सीटें हैं, अभी हम बात करेंगे कितनी पेड सीटें रिजर्व्ड होती है, उसको भी हम खोलेंगे, बुलेटिन लगा हुआ है ऊपर, ठीक है ना, राइट? चलो, तो पेड सीट में अगर आप देखो, ठीक है, पहले जनरल सीट देख लेते हैं। तो एलएलबी जो है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, राइट, ठीक है, चित्तूपुर के पास, चित्तूपुर से सिर्फ एक चौराहा पहले पड़ता है ना जी? तो इसमें आप देखोगे जनरल कैटेगरी में अगर 211 है कट ऑफ, ठीक है, मैं आपको कंपेयर करके दिखा रही हूँ। ये क्या है, एलएलबी जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी 211 था, ठीक है, 2024 के कट ऑफ की बात कर रहे हो एलएलबी का, ठीक है? अब आप अगर देखो पेड फी में, ठीक है ना, पेड कोर्स में अनरिजर्व का कितना गया, 208 गया है, मतलब 11, 10, 9, 3 नंबर कम हुए, ठीक है? यही कहा ना, 2-3 का फर्क है। तो मान लो कि किसी का 211 पर नहीं हुआ, किसी के 209 नंबर आए, 210 आए, ठीक है, राइट?
तो 208 तक अगर नंबर आए हैं तो ये जो 2-3 नंबर का गैप है उसको क्या किया जा सकता है, उसको पेड कोर्स का जो या पेड सीट है उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सेम बाकी कैटेगरीज के लिए भी रहेगा। तो ओबीसी की भी रेगुलर जो सीट है उसके लिए 194 कट ऑफ था, राइट। ओबीसी की जो पेड सीट है उसके लिए कट ऑफ 190 था, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि थोड़े से 2-3-4 नंबर का जो फर्क होता है उन स्टूडेंट्स के लिए प्रावधान रखा गया है पेड सीट्स का। तो क्या मैम हमारी जो रेगुलर सीट्स हैं वो कम हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। चलिए समझते हैं पेड सीट का हिसाब किताब, और इसके लिए हमें देखना होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो पूरा का पूरा बुलेटिन आता है जिसे आप ब्रोशर कहते हो, ठीक है। अब अगेन आई एम सेइंग कि 2025 का भी एग्जाम होना है, दैट इज वाई मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में 2024 का सारी चीजें हैं, लेकिन ये सालों से चल रहा है और बीएचयू में पेड सीट्स भी होती हैं, ठीक है। तो रिसेंट जो डेटा है मेरे पास वो 2024 का है, इसलिए 2024 जब ये वीडियो बन रहा है तब 2025 के एग्जाम अभी ड्यू हैं, ठीक है, राइट। चलो, तो 2024 का जब आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप खोलेंगे, आप देख सकते हो ऑफिशियल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का ये बुलेटिन है, राइट। जैसे ही आप पेज नंबर 6 पर जाओगे, ठीक है, राइट, आपको यहां दिखेगा पेज नंबर 5, मैं आपको दिखा देती पेज नंबर 5। ओके, लेट्स डायरेक्टली जंप टू पेज नंबर 6 गाइस, ठीक है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे सीटों के बीच में पैसे का फर्क दिख जाएगा, ठीक है। क्या दिख जाएगा आपको? सीटों के बीच में पैसे का फर्क दिख जाएगा। जैसे किसी कोर्स के लिए, एमए अरेबिक के लिए या एमए इंग्लिश के लिए डिपार्टमेंट में बीएचयू के कई सारे कॉलेजेस भी हैं, तो उनकी फीस अलग होती है, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में रेगुलर सीट एंड पेड सीट की बात करें, ठीक है, राइट। तो मान लीजिए कि आपको एमए करना है, बीएचयू के मेन कैंपस से एमए करना है, ठीक है, राइट। तो अब देखिए कि कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, 96 है टोटल, ठीक है जी। अच्छा, अब जो पैसे है पर सेमेस्टर फीस है एमए इंग्लिश की वो 2582 रुपीज है, मतलब 2582, 2582 रुपए पर सेमेस्टर। जबकि पेड सीट पर अगर आप एडमिशन लेते हैं, है ना, वही जो कट ऑफ का थोड़ा सा फर्क है, तब फिर आपको 10,000 रुपए सालाना लगभग देना होगा, ठीक है, राइट। तो ये हिसाब है, थोड़े से ज्यादा पैसे और थोड़े से नंबरों से अगर आप चूक गए हैं तो आप बीएचयू की पेड सीट पर एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते क्या है, आपका नाम पेड सीट के कट ऑफ में भी आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक गैप है और पैसे दे दिए और एडमिशन मिल गया, नो, ठीक है। तो इट इज टू फुलफिल 2 ऑब्जेक्टिव्स। वन इज कि पोटेंशियल रखने वाले स्टूडेंट्स जो 1-2-3 नंबर से जिनका एडमिशन छूट जाता है, उन्हें भी बीएचयू जैसे संस्थान में पढ़ने का मौका मिले, और दूसरी चीज है कि थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा फंड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा बड़ी है, किलोमीटर्स में उसका स्क्वायर एरिया जो है स्क्वायर किलोमीटर्स में है, ठीक है, बसें चलती हैं अंदर। तो उतने बड़े संस्थान को मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए फंड की आवश्यकता होती है, तो वो भी फुलफिल हो रहा है और बच्चों को अच्छी जगह से पढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स के साथ में उस पर प्रोबेबली जो पेड सीट है उसका कॉन्सेप्ट बीएचयू में इंट्रोड्यूस किया गया है। और बिल्कुल आप थोड़े से पैसे देके और अगर थोड़े से नंबर से कट ऑफ से चूक रहे हैं तब भी आप बीएचयू में अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे अपना एडमिशन इंश्योर कर सकते हैं। टोटल सीट का लगभग 15% जो होता है वो पेड सीटें होती हैं, ठीक है, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि किसी कोर्स में 100 सीटें हैं तो वो 100 की 100 रहेंगी, 15 और सीट्स होंगी फिर, ठीक है, राइट। तो जितनी भी टोटल सीट्स हैं उनका 15 और सीट्स 15% जो है वो पेड सीट होती है। अगर आपको रेफरेंस के लिए देखना है तो आप यहाँ पर एक बार और जाके देख सकते हैं, ये जो आपका इंडेक्स बना हुआ है उसमें पेड सीट के बारे में दिया गया कि 15% कितना होता है, क्या होता है, ठीक है। चलो एक बार हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर ताकि आपको भी संतुष्टि हो जाए। यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात है, यहाँ कहीं पे आपका दिया होगा रिजर्वेशन रिलैक्सेशन, इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सेक्शन 5 है इसमें आपकी पेड सीट का ऑप्शन है, ठीक है, राइट। तो पेज नंबर 37 पे चलते हैं हम सीधे, है ना जी, किस पर चलते हैं, पेज नंबर 37 पे अगर चलेंगे हम तो आपको पेड सीट का वो भी दिख जाएगा कि किस आधार पे पेड सीट्स जो है वो अलॉट करी जाती हैं। चलो जी 37 पर चलें सीधे जी।
कौन सा पेज नंबर है? 31 है, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, पेज नंबर 34, 35 जी। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन के बारे में बातें बता दी जाएंगी, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी से, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कोटा अगर लगता है तो, ठीक है। इसके बाद फिर बाकी जो सीट्स हैं उनका रिजर्वेशन कैसे है, क्या है, एज लिमिटेशन की बात है, ठीक है, राइट। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के बारे में है कि अगर आपके माता पिताजी जो हैं वो बीएचयू के एम्प्लॉय हैं तो आपको कुछ थोड़ा सा मिल जाएगा वहाँ पे सहूलियत। अच्छा, पेड सीट के बारे में ये देखो, ये लिखा हुआ है क्या कि पेड सीट का भी प्रावधान होगा, नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ द टोटल सीट्स। तो टोटल सीटों के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो भी टोटल सीट है वो रहेंगी, उसके बाद में 15% पेड सीट होंगी और उन पेड सीट्स पे भी रिजर्वेशन का जो पूरा हिसाब किताब होता है वो लागू होगा, ठीक है। कि एससी के लिए इतनी सीट्स रिजर्व्ड है, पेड में भी एससी के लिए इतनी, ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी, ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी के लिए इतनी, जनरल के लिए इतनी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सारी डिटेल बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहनी होगी, ठीक है। और अगर आप आसपास रहते हैं तो कोशिश करिए अपने जान पहचान के लोगों से उस कंसर्निंग डिपार्टमेंट या फैकल्टी जो है, ठीक है, वहां पर जाकर के पता कर लीजिए, ठीक है, राइट। लेकिन यस, एट लास्ट कंक्लूजन के तौर पर मैं यही कहना चाहती हूं कि बिल्कुल एक्स्ट्रा फीस दे करके बीएचयू में अगर कट ऑफ से आप थोड़ा सा चूक रहे 1, 2, 3, 4 नंबर से, तो आप पेड सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। साक्ष्य और प्रूफ आप सभी के सामने है। अगर ये वीडियो आपकी मदद, इस वीडियो ने थोड़ी सी भी मदद करी हो आपको, आपके नॉलेज में, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में एनहांसमेंट करने में अगर इस वीडियो ने मदद करी है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर साझा करें, शेयर करें, उनको भी बताएं इस इंफॉर्मेशन के बारे में। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर CUET PG एग्जामिनेशन गाइस। अगर आप सभी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं इन केस, तो आप मेरी क्लास मंडे टू फ्राइडे शाम 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और जुड़े रहिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव येट नॉट सो पॉपुलर, है ना, येट बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए CUET PG से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी, ऑल द वेरी बेस्ट।